हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं पराग कोश का स्फुटन। पराग कोश के स्फुटन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है 12th बायोलॉजी के लिए। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड या फिर अन्य बोर्ड से हैं, 12th बायोलॉजी के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने एक लक्ष्य बैच चला रखा है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लगातार वीडियो ला रहे हैं। जो हमारे मतलब टॉपिक्स होने वाले हैं बायोलॉजी में, क्या क्या पढ़ना है, लेसन वाइज और टॉपिक वाइज हम इसको समझ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि पराग कोश का स्फुटन क्या होता है या फिर स्फुटन किसे कहते हैं। तो देखते हैं। डिसेंस ऑफ एंथर, डिसेंस ऑफ एंथर। यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो स्फुटन शब्द है, स्फुटन का अर्थ होता है फटना। स्फुटन का अर्थ होता है फटना, यानी कि जो परागकोश है वो फटेगा, या हम कह सकते हैं उसका स्फुटन होगा तभी परागकण बाहर आएंगे, क्योंकि परागकण क्या है, परागकोश के अंदर होते हैं। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम से देख लेंगे। परागकोश तथा इसमें उपस्थित परागकणों के परिपक्वन के दौरान परागकोश की भित्तियों में अनेक परिवर्तन होते हैं। तो परागकोश की जो भित्तियाँ होती हैं उनमें अनेक परिवर्तन होते हैं। परागकोश की भित्तियाँ आपने देखी होंगी, जब हमने परागकोश की संरचना पढ़ी थी उस दौरान हमने भित्तियाँ देखी थी। 4 भित्तियाँ होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, उसके बाद मिडिल लेयर और फिर टैपिटम। तो इनमें क्या होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं। तो इसके बाद यदि हम देखें इसमें कि सर्वप्रथम मध्य स्तर या फिर मिडिल लेयर, जिसको मिडिल लेयर भी कहते हैं, टैपिटम द्वारा, मिडिल लेयर जो होती है वो टैपिटम के द्वारा, मिडिल लेयर टैपिटम द्वारा खाद्य पदार्थों को अवशोषित कर लेने के कारण नष्ट हो जाती है। परिवर्तन के दौरान एंडोथीशियम की अरीय व आंतरिक भित्तियों में रेशों में स्थूलित होकर मोटी हो जाती है, स्थूलित होकर मोटी हो जाती है। परिपक्व परागकोश की प्रत्येक पॉली की दोनों परागधानियाँ परस्पर जुड़कर एक ही परागधानी का निर्माण कर लेती हैं। इस प्रकार परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट में, परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट में केवल दो ही परागधानियाँ दिखाई देती हैं। परागकोश का स्फुटन शुष्क मौसम में होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, परागकोश का जो स्फुटन है वो शुष्क मौसम में होता है। शुष्क मौसम में होने के कारण एंडोथीसिन की कोशिकाओं से जल की हानि होती है, क्योंकि यह आर्द्रताग्राही होती हैं। जल की कमी के कारण या हानि के कारण एंडोथीसियम की भित्तियाँ सूखकर सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण भित्तियों में खिंचाव बल तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तनाव के कारण स्ट्रोमियम की भित्तियाँ फट जाती हैं, जिससे परागकोश स्फुटित हो जाता है तथा दोनों परागधानियों में उपस्थित परागकण मुक्त हो जाते हैं। तो दोनों जो परागधानी होती हैं उपस्थित परागकण मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें, जैसे कि हमने एक डायग्राम बनाया था उसका परागकोश की संरचना, वो आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप जाके देख सकते। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्ट्रक्चर थे। फिर ये वाला जो यहाँ पर पार्ट था वो था स्टोमियम। तो स्टोमियम में यहाँ पर क्या होता है, ये तो एपिडर्मिस हो गई, इसके अंदर एंडोथीशियम होती है। तो जो एंडोथीशियम होती है उसकी कोशिकाएँ यहाँ पर हम कह सकते हैं पतली होती हैं, और जल की कमी के कारण वो यहाँ से सूखकर और इस प्रकार से क्या हो जाती हैं, हम कह सकते हैं नष्ट हो जाती हैं या फिर टूट जाती हैं। जिससे क्या होता है, जो इसमें परागकण होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, स्टोमियम में, यहाँ से ही ये जो परागकण है सब बाहर या वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। तो परागकणों का परागकोश से बाहर आना वही क्या कहलाता है, परागकोश का स्फुटन। परागकोश का स्फुटन, परागकोश स्फुटित होंगे फिर वो बाहर आएंगे परागकण वायु मतलब वातावरण में, उसको हम बोलेंगे परागकोश का स्फुटन, सिंपल भाषा में।